तो फ्रेंड सईद अली बाबा आपसे मुखातिब है, आपका अपना चैनल BFP TV। और आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में। एजुकेशन स्कूल सिस्टम, न्यू एजुकेशन स्कूल सिस्टम का एनुअल प्राइज़ हमारा एक बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त किस्म का स्कूल, बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत आला एजुकेशनल सिस्टम है यहाँ पर न्यू एजुकेशन स्कूल, और उनके सीनियर स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं। तो चल के आज के प्रोग्राम के हवाले से भी और स्कूल के एजुकेशन के बारे में भी इनसे बातचीत करते हैं। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना तारुफ तो कराएं। जी, मैं मोहम्मद अतीक नासिर न्यू एजुकेशन स्कूल सिस्टम में एज एन प्रिंसिपल हूँ और पिछले 15 साल से स्कूल के साथ जुड़ा हूँ। सर अपना तारुफ पहले प्लीज़। शुएब सदीकी, मैं अरसा 30 साल से बच्चों की खिदमत कर रहा हूँ और हमारा स्कूल न्यू एजुकेशन स्कूल सिस्टम के नाम से मशहूर है। मैम प्लीज़। रहमा शुएब, मैं 25 साल से न्यू एजुकेशन स्कूल में हूँ और एज अ डायरेक्टर। माशाल्लाह जी। सीनियर स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कब से ये स्कूल जो है आपने स्टार्ट किया और इसकी क्या पोजीशन है? मैंने लॉन्ग वे बैक 2008 में मैं साथ इनके ज्वाइन हुआ, तो उसके साथ अब चल रहे हैं। तो सर की जो है गाइडेंस में हम स्कूल को लेके चल रहे हैं। कैसा लगता है? डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, सारा टीचिंग कैसे? देखें, जो ये मेन कोर फंक्शन है हमारे पाकिस्तान में ना, इसके ऊपर फोकस नहीं हो रहा कि टीचिंग लाइन के ऊपर कोई प्रॉपर कोई डोमेन्स नहीं है। तो मैं ख़ुद से अपनी स्टूडेंट लाइफ में मेरे जो थे आइडियल थे, मेरे टीचर थे, तो मुझे चीज़ों को आगे समझाना, आगे पास ऑन करना अच्छा लगता। तो दैट्स मैंने ये प्रोफेशन जो है इसको चूज़ किया। अपने न्यू एजुकेशन स्कूल सिस्टम की तरफ से कुछ हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे अपने स्कूल में हम प्रैक्टिकली एजुकेशन को लॉन्च कर रहे हैं, ना कि बुकिश नॉलेज। तो हमें जो है बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जो है वो गेन करना चाहिए, ताकि हम मार्केट में जब हम आएँ तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया सर। सर से बात करते हैं जी। सर पहले तो हमें ये हमारे व्यूअर्स को बताएं, आपका स्कूल जो है ये कब स्टार्ट आपने कब किया था, कब से? ये दायरा 1987 से काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से निकले हुए आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़ी बड़ी पोस्ट पर फाइज हैं। लेकिन इसके बावजूद हम लोग इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि स्कूल में रट्टा सिस्टम को ख़त्म करके हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ जी, बच्चों में प्रैक्टिकली हम लोग कुछ सिखाएं उन्हें, ताकि आज के दिन तक कुछ अंदाज़ा है 87 से अब तक आपके इस एजुकेशन सिस्टम स्कूल से कितनी एक तादाद में बच्चे बच्चियां पढ़ के आगे जा चुके हैं? हज़ारों की तादाद में। माशाअल्लाह। हमें खुशी होती है उस वक्त जब हम किसी भी ऑफिस में, किसी भी दफ्तर में हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पर हमें जब कोई उठ के हमें दूर से आता है सीट पर और हमें सलाम करता है, तो उस वक्त हमें अपने जितना भी हमने मेहनत की होती है, जितने भी हमें, तो सब उसका हमें अजर मिल जाता है, उसका हमें फल मिल जाता है। जब बच्चा उठ के कहता है सर आप प्लीज़ आए बैठे, लोग लाइन में लगे होते हैं, उस वक्त हमें अपने आप पे फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ जी, हमने जो काम किया आज उसका हमें सिला मिल रहा है। अच्छा सर, टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से मैं आपसे मैसेज लेना चाहता हूँ। जो लोग इसको अवॉइड करते हैं या इसमें नहीं आना चाहते, आप उनको अपने सक्सेस के हवाले से कोई मैसेज दें। मैं तो यही चाहूँगा कि हाँ जी, हर बच्चे को, हर अच्छे शख्स को जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये एजुकेशन वो फील्ड है कि हाँ जी, जिसके जो एक दरख्त की नुमाया होता है, दरख्त की तरह होता है, जो साया दूसरों को देता है लेकिन ख़ुद वो धूप में खड़ा रहता है, ठीक है। इसके साए में लोग बैठते हैं, कुछ सस्ताते हैं, कुछ आराम करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो अपना सफ़र आगे तय करना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, हमारा जो ये चैनल है यूट्यूब, इसका मकसद ही ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट करना है, इसलिए इसका नाम BFP TV है। तो हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट है हम, तो हम चाहते हैं आप अपने स्कूल का एड्रेस भी और कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी, आगे दाखिले आ रहे हैं, बच्चों को, फैमिलीज़ को अच्छे स्कूल की ज़रूरत होती है, तो कोई अगर आपसे रब्ता करना चाहे, एड्रेस और फ़ोन नंबर सर। मैं BFP TV का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कदम रखा और हमें इज़्ज़त अफजाई का मौका दिया।
दूसरा, जहाँ तक ताउन की बात है, एडमिशन्स की बात है, तो मैं चाहूँगा कि हाँ जी, आपके तवज्जुह से हमारे स्कूल्स में एडमिशन्स आएँ और वो बच्चे भी आएँ जो कि बच्चे एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन माली पैसों की वजह से, मुश्किलात की वजह से वो नहीं कर पाते एजुकेशन अपनी पूरी। तो हम चाहेंगे कि हाँ जी, बच्चे अगर फ़ीस नहीं दे पाते तो विदाउट फ़ी वो बच्चे आएँ हमारे स्कूल में मुस्तफ़ीद हों, और हम चाहेंगे कि हाँ जी, उन्हें हम लोग ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि मैं कहता होता हूँ कि हम हमेशा टीचर्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, आर्मी को, वर्दी पर्सन जितने भी हमारे मुल्क की लोग खिदमत कर रहे हैं, उनको सईद अली बाबा हमेशा सलूट करता है। और आज सर ने हमारा मान रखा, बहुत बड़ी बात कह दी। और जो बच्चे इनका स्कूल जी कमेटी चौक जो है वहाँ पे है, अभी इनसे नंबर भी लेते हैं, वो भी आप तक पहुँच जाएगा। तो इन्होंने आज हमारा बहुत मान रखा है जी कि जो मुस्तहिक बच्चे हैं, जो फ़ीस नहीं पे कर सकते, यतीम बच्चे बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए भी न्यू एजुकेशन स्कूल सिस्टम हाज़िर है, वो बग़ैर किसी फ़ीस के भी पढ़ सकते हैं। सर, अपना एड्रेस स्कूल का और कॉन्टैक्ट नंबर। मेन कमेटी चौक पर है, ये मोहल्ला कुतुबुद्दीन कहलाता है, ठीक है। और उन बच्चों के लिए जो बच्चे फ़ीस नहीं पे कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए तो हमारा इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहा है। दूसरा ये कि कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 031452031444। एक दफ़ा दोबारा 031452031444। बहुत शुक्रिया सर। और कुछ मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि हाँ जी, हम चाहेंगे कि हाँ जी, हमारे साथ वो लोग उठ के साथ चलें, ठीक है, जो लोग प्रमोट करना चाहते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन इज़ अ बेस्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी में अगर किसी ने एजुकेशन नहीं हासिल की तो वो बेकार है, बेमकसद है, बेजायका फल है। फल का उसी वक्त मज़ा आता है जब उसमें लुत्फ़ हो, उसमें शाइस्तगी हो, उसमें मिठास हो। मिठास इंसान की एजुकेशन में ही आती है। एजुकेशन ही से इंसान सब कुछ सीखता है, लबो लहजा भी, अंदाज़ भी, बात करने का अंदाज़ भी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। हमारे साथ रहे। अभी हम मैम से भी बात करते हैं और उनके भी कुछ व्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए कुछ इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो टीचर हैं ना, आप खुद जो मैसेज दें। जी, मेरा यही मैसेज है कि जो पेरेंट्स होते हैं, तो बच्चों के पेरेंट्स होते ही हैं, पर जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के एक रूहानी माँ बाप हैं। आधी जो तरबियत है बच्चों की वो पेरेंट्स करते हैं, और आधी तरबियत जो है वो टीचर्स बच्चों की करते हैं। अच्छे टीचर्स जो हैं एक बहुत बड़ी नेमत है आजकल, और हम लोगों को यही है कि हम लोगों को पेरेंट्स का पूरा कोऑपरेट चाहिए होता है। पेरेंट्स अगर हमारे साथ कोऑपरेट करें तो हो ही नहीं सकता कि यही बच्चे कल को मुस्तकबिल में डॉक्टर, इंजीनियर बन के ना निकलें, क्योंकि हमारे मुल्क को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चे पॉलिश हों। बहुत बाज़ुकत ये हो जाता है कि हमारे बच्चे मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से पीछे रह जाते हैं। उसमें हमारा कोऑपरेट भी, स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का भी कोऑपरेट पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम लोग कोऑपरेट करेंगे और पेरेंट्स भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जो आज के बच्चे हैं वही कल को डॉक्टर, इंजीनियर, कर्नल, सारी अच्छी पोस्ट पे हमें अपने ही बच्चे नज़र आएंगे। शुक्रिया। और मैम, आप स्कूल में चूँकि यहाँ पर अरसा दराज से हैं, क्या डिफरेंस देखती हैं और क्या आप चाहती हैं कि आप इससे और अच्छा कर सकें? जी, हम लोग यही चाहते हैं कि स्कूल लेवल जो है अच्छे से अच्छे हों। अभी तो पिछले 2 साल कोविड की वजह से आपको पता है कि बहुत क्राइसिस में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स को तो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, प्राइवेट स्कूल्स को लाजमी बात है अपने बजट को मेंटेन करना काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। और आइए जी फ्रेंड्स, अंदर चल के, आज बेसिकली स्कूल का एनुअल फंक्शन है और जो बच्चे पास हुए, पोजीशंस ली, उनके कुछ अवार्ड सर्टिफिकेट भी हैं और बच्चे बड़ी बेचैनी से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके अवार्ड लेने की वीडियो बने। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं।